Good morning, guys. So today we are going to start the lecture of secretarial practice, जिसमें बच्चों आज हम लोग करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो वो क्वेश्चन बच्चों हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है 10 मार्क्स का। ओके, और ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज पर द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर के क्या क्या फीचर्स हैं। ओके, सबसे पहले आप बच्चों को बता दूं मैं कि शेयर हमारे जो होते हैं, शेयर होते हैं दो टाइप के। एक हमारा होता है इक्विटी शेयर और एक हमारा होता है प्रेफरेंस शेयर। ओके, शेयर हमारा जो होता है एक प्रकार का हिस्सा होता है किसी भी कंपनी के अंदर। अगर हम किसी भी कंपनी का शेयर परचेस करते हैं तो बच्चों हम लोग उस कंपनी के ओनर बन जाते हैं, हम लोग उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं। ओके, और हम लोग जब शेयर परचेस करते हैं बच्चों, तो शेयर जब परचेस करते हैं तो हम लोग बन जाते हैं शेयर होल्डर। अगर आपने इक्विटी शेयर परचेस किया तो आप बन जाओगे इक्विटी शेयर होल्डर। अगर किसी ने प्रेफरेंस शेयर परचेस किया तो वो बन जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ओके, आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कि इक्विटी शेयर क्या होता है और उसके क्या क्या फीचर्स हैं। डन एवरीवन? ओके, स्टार्ट बच्चों हम लोग करते हैं। मीनिंग, इक्विटी शेयर आर नोन एज ऑर्डिनरी शेयर। बच्चों इक्विटी शेयर क्या होता है? ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी मतलब बच्चों क्या होता है? कंपलसरी शेयर। अगर हमें मार्केट में कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी स्टार्ट करना है तो उसके लिए बच्चों हमारे पास इक्विटी शेयर होना ही चाहिए। इक्विटी शेयर को बोलते हैं परमानेंट शेयर, इसको बोलते हैं फिक्स शेयर, जो हर कंपनी के अंदर, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होना ही चाहिए। ओके, इक्विटी शेयर डू नॉट इंजॉय प्रिफरेंशियल फॉर डिविडेंड। जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं इन्हें सबसे पहले डिविडेंड नहीं मिलता है। इक्विटी शेयर होल्डर को बच्चों डिविडेंड बाद में दिया जाता है, सबसे पहले प्रेफरेंस, सबसे पहले डिविडेंड दिया जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। ओके, द इक्विटी शेयर डू नॉट हैव प्रायोरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप मतलब होता है बंद हो जाना ऑफ द कंपनी। अगर आपका कंपनी है, आपका ऑर्गेनाइजेशन है, वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, अगर आप अपने कंपनी को बंद करने जा रहे हो, क्लोज करने जा रहे हो, तो सबसे पहले आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनका पैसा दोगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा देने के बाद जो पैसा बचेगा फिर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे इक्विटी शेयर होल्डर को। ओके, मतलब बच्चों यहाँ पे हमें दो चीज़ें समझ में आ गई कि सबसे पहले डिविडेंड किसको मिलता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। और सबसे पहले कैपिटल, पैसा किसको मिलता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड और कैपिटल पैसा मिलने के बाद बच्चों दिया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर को। डन एवरीवन? ओके, अब बच्चों हम देखेंगे कि जो इक्विटी शेयर हैं उसके क्या क्या फीचर्स हैं। ओके, बच्चों पहला यहाँ पे क्या दिया गया है? परमानेंट कैपिटल। बच्चों आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो इक्विटी शेयर होता है वो परमानेंट कैपिटल होता है। इक्विटी शेयर हमें हमेशा कंपनी के अंदर देखने को मिलता ही है। ओके, इक्विटी शेयर आर इरिडीमेबल शेयर। इक्विटी शेयर वो शेयर है जो कभी भी कंपनी से अलग नहीं होता है। द अमाउंट रिसीव बाय कंपनी आर नॉट रिफंडेबल। इक्विटी शेयर के जरिए जो भी पैसा मिलता है उस पैसे को कभी भी रिफंड नहीं किया जाता है। इक्विटी शेयर बिकम रिफंडेबल ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। जब हमारा कंपनी बंद हो जाएगा, कंपनी बंद होने के बाद ही इक्विटी शेयर का जो पैसा है वह इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है। जब तक आपका कंपनी चलेगा तब तक इक्विटी शेयर का पैसा कंपनी में होना ही चाहिए। उससे हम बिल्कुल भी बंद नहीं कर सकते, उस पैसे को हम बिल्कुल भी निकाल नहीं सकते। जब तक आपका कंपनी मार्केट में चलेगा तब तक वह इक्विटी शेयर का पैसा कंपनी में होना ही चाहिए। हाँ, अगर आपका कंपनी बंद हो गया तो आप बाद में जाके इक्विटी शेयर का जो पैसा है वह इक्विटी शेयर होल्डर को रिटर्न कर सकते हो। द इक्विटी शेयर आर परमानेंट एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल। जो बच्चों इक्विटी शेयर जो होता है वो परमानेंट कैपिटल होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल होता है। जब तक मार्केट में आपका कंपनी रहेगा तब तक इक्विटी शेयर का पैसा कंपनी के अंदर रहेगा, वो बिल्कुल भी निकलने वाला नहीं है। हाँ बच्चों, अगर आपका कंपनी क्लोज हो गया, अगर आपका कंपनी बंद हो गया तो इक्विटी शेयर का जो पैसा है वो रिटर्न कर दिया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर को। लेकिन जब तक आपका कंपनी मार्केट में रहेगा तब तक इक्विटी शेयर का बच्चों पैसा क्या रहता है? कंपनी के पास ही रहेगा। इसलिए उसको हम बोलते हैं परमानेंट कैपिटल, उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल, उसे बोलते हैं फिक्स कैपिटल। ओके, वी डन विद द फर्स्ट पॉइंट, नाउ विल स्टार्ट सेकेंड पॉइंट। बच्चों क्या होता है? फ्लैक्चुएटिंग चेंजेस, बदलाव, उसे बोलते हैं फ्लैक्चुएटिंग। बच्चों क्या होता है? डिविडेंड।
शेयर के पीछे हमें जो इनकम मिलता है उससे बच्चों हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड। ओके, मतलब बच्चों जो ये पॉइंट का मीनिंग क्या है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनका जो डिविडेंड है, उनका जो प्रॉफिट है वो फिक्स नहीं होता है। इक्विटी शेयर होल्डर का जो डिविडेंड होता है, जो प्रॉफिट होता है, वो बच्चों हमेशा समय समय पे वो चेंज होते रहता है। ओके, इक्विटी शेयर डू नॉट हैव अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनका बच्चों डिविडेंड फिक्स नहीं होता है। द रेट ऑफ डिविडेंड डिपेंड ऑन द प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी। जो डिविडेंड का जो रेट होता है वह बच्चों डिपेंड करता है कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर। अगर बच्चों कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा तो बच्चों डिविडेंड क्या होगा, ज़्यादा पे किया जाएगा। अगर बच्चों कंपनी का प्रॉफिट अगर कम रहेगा तो बच्चों डिविडेंड क्या होगा, कम पे किया जाएगा। इसलिए बच्चों यहाँ पे क्या बोला गया है कि इक्विटी शेयर का जो डिविडेंड होता है, जो प्रॉफिट होता है, वो फिक्स नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट, ऑन द अदर हैंड इफ़ देयर इज़ इनसफिशियंट प्रॉफिट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में पोस्टपोन द डिविडेंड इन नेक्स्ट ईयर। अगर बच्चों मान लो कि इस साल कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है ज़्यादा, तो कंपनी इस साल आपको डिविडेंड नहीं पे करेगा। इस साल का जो डिविडेंड है वो कंपनी पोस्टपोन कर देगा और इस साल का जो डिविडेंड है वो कंपनी अगले साल आपको पे करेगा। ओके, द इक्विटी शेयर होल्डर गेट द डिविडेंड एट द फ्लैक्चुएटिंग रेट। वहाँ बच्चों क्या लिखा गया है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, जो इक्विटी शेयर का जो डिविडेंड होता है वो बच्चों फिक्स नहीं होता है। इक्विटी शेयर होल्डर को जो डिविडेंड मिलता है वो फिक्स नहीं होता है, वो बच्चों हमेशा चेंज होता है, वो हमेशा फ्लैक्चुएट होता है। ओके, अगर कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो बच्चों डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा। अगर बच्चों कंपनी को प्रॉफिट कम होगा तो बच्चों कंपनी डिविडेंड आपको कम पे करेगा। अगर मान लो सपोज़ इस साल कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ ज़्यादा, तो बच्चों कंपनी आपको इस साल डिविडेंड नहीं पे करेगा, कंपनी आपको डिविडेंड पे करेगा नेक्स्ट ईयर में। आपको समझ गया? ओके, थर्ड बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं राइट्स। बच्चों राइट मतलब क्या होता है, अधिकार। यहाँ बच्चों हम पढ़ेंगे कि इक्विटी शेयर होल्डर को कौन कौन से अधिकार मिलते हैं। अगर आपने किसी भी कंपनी का इक्विटी शेयर परचेस किया है तो आपको कौन कौन से अधिकार दिए जाएंगे वो हम लोग पढ़ने वाले हैं इस पॉइंट के अंदर। ओके, द इक्विटी शेयर होल्डर इंजॉय सर्टन राइट्स। जो इक्विटी शेयर होल्डर होता है उससे बच्चों कुछ ना कुछ अधिकार मिलते हैं। अब हम देखेंगे कि जो इक्विटी शेयर होल्डर होता है उसे कौन कौन से अधिकार मिलते हैं। पहला बच्चों वहाँ क्या दिया है, राइट टू वोट, मतलब उन्हें वोटिंग करने का अधिकार होता है। ओके, इट इज़ बेसिक राइट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर टू वोट फॉर डायरेक्टर, टू अल्टर मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। यह एक बेसिक राइट है किसका, इक्विटी शेयर होल्डर का, इक्विटी शेयर का। अगर आप किसी भी कंपनी का इक्विटी शेयर परचेस करते हो तो आपको पूरा अधिकार है कि आप वोटिंग करो। आपको पूरा अधिकार है, आप वोटिंग करो कंपनी के डायरेक्टर को लेकर, डिविडेंड को लेकर, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल हो गया, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो गया। अगर इसमें कोई भी चेंजेस करने हैं, कंपनी का कोई नया प्लान पॉलिसी हो गया, कंपनी का कोई नया डिसीजन हो गया, कंपनी का कोई नया इन्वेस्टमेंट हो गया, इन सभी चीज़ों को लेकर जो मीटिंग लिया जाएगा उस मीटिंग में वोटिंग करने का अधिकार होता है इक्विटी शेयर होल्डर को। मतलब बच्चों इक्विटी शेयर होल्डर को पूरा राइट से पूरा अधिकार है कि वो मार्केट में अपना वोटिंग करे कंपनी के अंदर। ओके, नेक्स्ट बच्चों, राइट टू शेयर इन प्रॉफिट। मतलब इस पॉइंट का बच्चों मतलब मीनिंग क्या है कि कंपनी को जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में से हिस्सा मिलना चाहिए इक्विटी शेयर होल्डर को। और बच्चों प्रॉफिट दिया कैसे जाएगा, डिविडेंड के जरिए। ओके, it is an important right to equity shareholder to share the profit of the company in the form of dividend। यह एक important rights है किसका, इक्विटी शेयर होल्डर का। अगर आप इक्विटी शेयर परचेस करते हो तो बच्चों आप क्या बन गए, उस कंपनी के ओनर बन गए, आप उस कंपनी के मालिक बन गए। तो आप जब उस कंपनी के मालिक बन जाओगे तो कंपनी को जितना भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का कुछ ना कुछ हिस्सा कंपनी आपको देगा डिविडेंड के तौर पे। डन एवरीवन, मतलब बच्चों इक्विटी शेयर हम जो परचेस करते हैं उस पे हमें जो प्रॉफिट मिलता है वो बच्चों हमारा क्या कहलाता है, डिविडेंड। ओके, नेक्स्ट, राइट टू इंस्पेक्ट। बच्चों इंस्पेक्ट मतलब होता है
चेक करना। बुक्स, इक्विटी शेयर होल्डर हैव राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट। आप एक इक्विटी शेयर होल्डर हो किसी भी कंपनी के, तो आपको पूरा अधिकार है कि उस कंपनी का जितना भी रजिस्टर हो गया, बुक्स ऑफ अकाउंट हो गया, स्टेट्यूटरी बुक हो गया, जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो गया, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो गया, ऑडिटर का रिपोर्ट हो गया, बैलेंस शीट हो गया, उस कंपनी का जितना भी डॉक्यूमेंट है उसको चेक करने का आपको पूरा अधिकार है। देन एवरीवन, मतलब बच्चों इस पॉइंट का मीनिंग क्या है कि अगर आप इक्विटी शेयर आपने परचेस किया है, अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर हो, तो आपको उस कंपनी का एक एक डॉक्यूमेंट, एक एक पेपर चेक करने का आपको पूरा अधिकार है। डन। नेक्स्ट बच्चों, नो प्रिफरेंशियल राइट। बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया था कि इन्हें बच्चों कोई प्रिफरेंशियल राइट नहीं मिलता है। जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं इन्हें बच्चों सबसे पहले अधिकार नहीं मिलता है। सबसे पहले बच्चों अधिकार किसको दिया जाता है? प्रिफरेंस शेयर होल्डर को। अगर डिविडेंड का बात आएगा तो सबसे पहले किसको मिलेगा? प्रिफरेंस शेयर होल्डर को। कंपनी बंद हो गया, कंपनी बंद होने के बाद जो पैसा आएगा वो रिटर्न सबसे पहले किसको किया जाएगा? प्रीफरेंस शेयर होल्डर को। ओके, इक्विटी शेयर होल्डर डू नॉट एंजॉय प्रिफरेंशियल राइट इन रीपेमेंट ऑफ डिविडेंड, दे गेट डिविडेंड आफ्टर द प्रीफरेंस शेयर होल्डर। जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उन्हें सबसे पहले डिविडेंड नहीं दिया जाता है, सबसे पहले डिविडेंड पे किया जाता है प्रीफरेंस शेयर होल्डर को। प्रीफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलने के बाद डिविडेंड पे किया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर को। ओके, नेक्स्ट बच्चों, कंट्रोलिंग पावर। ओके, कंट्रोलिंग पावर मतलब बच्चों यहाँ पे क्या दिया गया है कि इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं वो मेन ओनर होते हैं, मेन कंट्रोलर होते हैं कंपनी के। ओके, द कंट्रोल ऑफ कंपनी इज वेस्टेड विद द इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं उनके पास मेन ओनरशिप होता है, मेन मैनेजमेंट होता है और मेन उनका कंट्रोलिंग पावर होता है। दे आर द रियल मास्टर ऑफ द कंपनी। वो कंपनी के रियल मास्टर होते हैं। दे हैव अ राइट टू वोट इन द कंपनी। उन्हें पूरा अधिकार होता है कि वो कंपनी के मीटिंग में जाए, कंपनी के मीटिंग में वोटिंग करें। और मतलब बच्चों कंपनी का जो मेन ओनर होता है, जो मेन कंट्रोलर होता है, वो इक्विटी शेयर होल्डर होता है। मतलब बच्चों इक्विटी शेयर होल्डर जो होता है उसके पास मेन पावर होता है उस कंपनी का। ओके, नेक्स्ट बच्चों हम लोग बच्चों हमारा आगे पॉइंट यहाँ पे क्या दिया गया है? रिस्क। ओके, इक्विटी शेयर जो होता है बियर रिस्क इन द कंपनी। जो इक्विटी शेयर होल्डर होता है वो बच्चों सबसे ज़्यादा रिस्क झेलता है कंपनी का। इफ़ द इनकम ऑफ द कंपनी फॉल द डिविडेंड ऑफ द कंपनी फॉल। अगर बच्चों कंपनी का अगर कम प्रॉफिट हुआ, मतलब बच्चों कंपनी को इनकम कम हुआ, अगर कंपनी को इनकम कम हुआ तो इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड भी कम पे किया जाएगा। एंड द प्राइस ऑफ द शेयर फॉल। अगर डिविडेंड अगर कम हो गया तो बच्चों कंपनी का जो शेयर का जो प्राइस बच्चों वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हेंस दे आर द रिस्क टेकर ऑफ द कंपनी। इसलिए बच्चों बोला गया है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो मेन होते हैं रिस्क टेकर। कंपनी का जितना भी रिस्क रहेगा बच्चों वो कौन झेलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर। डन एवरीवन, आगे बच्चों, नो चार्ज ऑन असेट्स। इक्विटी शेयर होल्डर डो नॉट हैव एनी चार्ज ऑन द असेट्स। जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनका बच्चों कोई अधिकार नहीं होता है कंपनी के असेट्स के ऊपर। कंपनी का जो असेट्स होता है उसके ऊपर बच्चों मेन जो पावर होता है, जो मेन अधिकार होता है वो बच्चों किसका होता है? प्रीफरेंस शेयर होल्डर का। डन एवरीवन, मतलब बच्चों कंपनी का जो प्रॉपर्टी है, कंपनी का जो असेट्स है उसके ऊपर बच्चों सबसे पहले मेन फोकस, मेन अधिकार किसका रहेगा? प्रीफरेंस शेयर होल्डर का। अगर कंपनी लॉस में जा रहा है, कंपनी को बंद किया जा रहा है, तो कंपनी को बंद करने के बाद कंपनी का जो प्रॉपर्टी है, कंपनी का जो असेट्स है वो मार्केट में सेल किया जाएगा। और मार्केट में सेल करने के बाद जो पैसा मिलेगा वो सबसे पहले दिया जाएगा प्रीफरेंस शेयर होल्डर को और बाद में दिया जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर को। ओके,
बच्चों आगे बच्चों हमारा यहाँ पे लास्ट पॉइंट दिया गया है फेस वैल्यू। मतलब बच्चों मार्केट में जो भी शेयर होता है उसका एक वैल्यू होता है, एक प्राइस होता है, उस प्राइस पे उसे मार्केट में हम लोग सेल करते हैं। तो बच्चों इक्विटी शेयर जो होता है उसका जो बच्चों फेस वैल्यू होता है वो बहुत ही कम होता है। ओके, इक्विटी शेयर जो होता है उसका बच्चों जो फेस वैल्यू होता है वो बहुत ही कम होता है बच्चों। कितना होता है? ₹10 होता है। ओके, और ये बच्चों जो ₹10 उसका फेस वैल्यू है वो हमें सर्टिफिकेट के ऊपर प्रिंट हमें दिखता है वो। ओके, तो बच्चों अभी हम लोगों ने क्या किया कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर्स के क्या क्या फीचर्स है बच्चों अभी हम लोगों ने वो पूरा देख लिया है। ओके, तो बच्चों आपको क्या करना है, इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना है। आपको अच्छे से कान में ईयरफोन लगा के सुनना है, बुक पेन पेंसिल लेके बैठना है और बच्चों पूरा आपको लेक्चर ये समझ में आ जाएगा। ओके, गुड बाय, टेक केयर।